बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम दो तरीके की रिएक्शंस और पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटे नाम के आगे ही क्या लगा हुआ है? एक्स। ये वो वाला एक्स नहीं है जो तुम्हारा वाला एक्स है, ये वो वाला एक्स है जिससे हम बनाते हैं एक्सिट। क्या बनाते हैं? इससे क्या बनाते हैं आपका? एक्सिट। एक्सिट मतलब हीट का लॉस होता है। हीट का बेटे क्या होता है? लॉस ऑफ हीट। यही बात हमने पहले देखा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का लॉस हो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगी हमारी बात? क्या तो रहेगी? CaO मतलब आपका चूना, जो तुम लगा लेते हो कभी कभी लोगों के चूना मतलब CaO मतलब लाइम। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं, पानी से करा रहे हैं। क्या बन गया आपका? CaOH का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में आपका हीट क्या हो रही है? आपकी इवॉल्व हो रही है पावर की। इसीलिए बोला जाता है आपका लॉस ऑफ। याद रहेगी वाली बात? याद रहेगी वाली बात? इसके बाद नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी थर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटे यहाँ पे आगे से क्या स्टार्ट हुआ? ईयर मतलब आपका एंटर। एंटर मतलब गेन। सही है? जैसे क्या हो रहा है आपका हीट का गेन। हीट का क्या हो रहा है बेटे? गेन। एंट्री हो रही है, और जब एंट्री होगी तभी तो गेन होगा किसी भी चीज का। तो हमने बोला कि रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गेन को एब्जॉर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? गेन को एब्जॉर्ब। वहां पे हमने रिएक्शन पढ़ी कि नाइट्रोजन जो आपकी गैस है, तो जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 जिसे हम गैस बोल रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करके हीट की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपका क्या बनता है? 2NH3। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होती है बेटे? अमोनिया गैस। ठीक बात? क्या निकलता है आपका? अमोनिया गैस के मतलब हीट आपकी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए जब हम इस एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं क्लास 11 के अंदर, तो मास्क पहन के करते हैं, क्योंकि वो एकदम से इतनी हीट इवॉल्व होती है कि वो कई बार फेस को ही जलाती है। हमारे साथ एक बच्ची थी, उसके साथ हुआ था ऐसा कि एक्सपेरिमेंट करते करते आपका फेस क्या हुआ था? आपको जल गया था। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है जब आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे लेने हैं। ठीक है? इससे बेटे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका मतलब केमिकल की रिएक्शन पढ़ेंगे और केमिकल की ही इक्वेशन। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से ही समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे और क्यों हम किस तरह की केमिकल रिएक्शन ये आपको अभी पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशन इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप सिंबल्स की हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उसी को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझो क्या? when zinc reacts with hydrochloric acid it reacts to form zinc chloride, zinc and hydrogen gas evolves। जब आपका जिंक रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। ये अगर हम बात करें तो इसमें 3 लाइन लिखी, प्लस हमें लिखने में भी कुछ समय लगा, 25 सेकंड 30 सेकंड लगे। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखते कि क्या, जब हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है आपका? ZnCl प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस।
पे क्लोरीन में कितने मॉलिक्यूल है आपके? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2। रिएक्शन क्या हुई आपकी? बैलेंस। आपने सब कुछ एक ही लाइन में लिख दिया और यहाँ पर कितनी लाइन लिख दी? इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल, इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को इस सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे को ऐसे दिक्कत हो जाती है कि सर आपने जेड साइड को ऐसे कैसे लिखा? तो 9th क्लास में आपने बैलेंसी वाला कांसेप्ट पढ़ा था। उस बैलेंसी वाली कांसेप्ट से आपके इस फॉर्मूले को लेकर आप पढ़ा, ठीक है? वहीं से ये पूछता है, वही आपके, ठीक है? जैसे जिंक और क्लोरीन, अगर हम कोई पूछेंगे भैया जिंक की बैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, इसी को आप फॉलो करो, एक लेंथ में आपका, ठीक है? ये आपका था सेकंड टॉपिक जिसको हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, आपको बहुत अच्छे से समझना और कई बार ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बेटा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है इसको लिखने का एडवांटेज क्या है? तो इन्होंने सबसे पहले बताया हमें लेस टाइम एंड एफर्ट। जो हमें टाइम और जो हम एफर्ट लिखते हैं लगाते हैं, एक तो वो बहुत कम लगता है क्योंकि वो बड़ी आसानी से होता है। उसके बाद सिंगल ग्लांस व्यू, एक ही साथ आपको पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही बारी में दिख जाती है। तीसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कई बार हमें इसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे जिंक क्या है, सॉलिड है, HCl क्या है, आपकी गैस है, या फिर ये जो आपका ऑक्सीजन है क्या है, या फिर ये क्या आपकी गैस है, ठीक? तो ये सारी की सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, तो दिख जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और केमिकल रिएक्शन को लिखने का यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। तो हम हर जगह कभी भी जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे कि एन पे इस साइड पे आपका क्या आएगा रिएक्टेंट और इसके इधर साइड पे क्या आएगा प्रोडक्ट। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पक्की बात है? ये आपका केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या है एडवांटेज और फायदा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपके बोर्ड से एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत सारी चीजें हमसे सीखने को मिलेंगी, प्लस यही रिएक्शंस आपको बोर्ड तक समझनी है और याद रखनी है, क्योंकि इससे आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। रिएक्शंस याद रखने का मैं आपको बताऊंगा आगे की तरीका है क्या। फिलहाल में इनकी चीजें समझिए तो बिल्कुल बेसिक पार्ट से जरूर। इन्होंने जो सबसे पहले आपकी रिएक्शन देती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आपकी अनस्टैंडिंग को मेंशन। कॉम्बिनेशन के नाम से पता चलता है कि कोई दो चीज प्रक्रिया होगी और फिर कुछ नया बनना। फिर उन्होंने नाम दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इंग्लिश 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और ज्यादा आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपका क्या बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड जो आपकी सॉलिड फॉर्म में है उसका वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है आपका उससे रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका एक्वस। एक्वस मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हो सके उसके लिए हम या क्या यूज करते हैं आपका एक्वस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी बाहर निकल। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन आपको बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो आपस CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, आपके इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें आपने क्या देखा कि 1 2 reactant reacts to form a single product, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात से ही पता चल गया पूरा, 1 और 2 प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल आपका प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस भी तो है, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है तो बाहर निकल रही है, ठीक है? तो हम उसको प्रोडक्ट की तरह काउंट नहीं करेंगे, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब कोई चीज घट रही होगी, डीकंपोज हो रही होगी। डीकंपोजिशन का मतलब घट रहा है, कब हो रहा होगा, इसका मतलब या आपका क्या होगा ब्रेक डाउन हो रहा होगा, टूट रहा होगा, ठीक है? छोटे छोटे हिस्सों में आपका क्या होगा स्प्लिटिंग हो रही होगी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ लो
आप एक सिंगल क्या रिएक्टर आपका उसमें रिएक्ट करता है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूटता है और आपको दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स को लेकर आता है। मैंने बोला कि FeSO4 पैरासल्फेट ये दो मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट, उसको हम हीट कराते हैं तो आपका Fe2 फेरिक ऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फिर SO3 गैस निकलती है। ये दोनों गैसेस आपकी अगर आप बात करें तो इनकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। These are the polluted gases, बहुत पॉल्यूटिंग गैसेस होती है आपकी जो आपकी इवॉल्व होती है। ये कब होती है आपकी गैस इवॉल्व, तो आपका पैरासल्फेट जब हीट गर्म करेंगे जब हम उसको तो आपका फेरिक ऑक्साइड का SO2 ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके और 3 पार्ट हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, वो भी मैं अभी आपको साथ के साथ करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वो बेटे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक दो हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा। सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। अब हम इसके अगर हम बारे में बात करें तो आपकी जो बुक है इस बुक को हम एनसीईआरटी की बुक कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक चाहे नई हो चाहे वो पुरानी हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन। आपको एक इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की where energy is supplied, जहाँ पे आप एनर्जी को सप्लाई करते हो in the form of heat, in the form of heat, in the form of light, in the form of electricity। कई बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा कि दिस वन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 का यही आंसर है, ऐसे ही आपको लिखकर आना है। एक मार्क्स किसका मिलेगा, एक किसका मिलेगा, एक किसका मिलेगा, 3 में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं और क्या इन और रिएक्शंस के कुछ और नाम होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, आप ध्यान से समझिए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम कंप्लीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट और बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी या फिर सप्लाई करके हीट एनर्जी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो CaO plus CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज बिकॉज ऑफ हीट, ये हीट की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होती है इसलिए उसको नाम देते हैं फोटोलाइसिस। दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच डिकम्पोजिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम किसी भी रिएक्शन को करेंगे तब इस फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इसलिए इसी का हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड जब आपके दो मॉलिक्यूल की लाइट की प्रेजेंस में आपका रिएक्ट करते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में आते ही तो आपकी सिल्वर और क्लोरीन गैस में आपका क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। इसी से रिलेटेड आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो अभी मैं आपको कराऊंगा। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार आ चुका है और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 के अंदर वो सबसे पहले बताया गया था। क्या था वो क्वेश्चन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें, ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम क्या चीज पास करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब हम किसी भी रिएक्शन को करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे बेटे, आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम पानी को ब्रेक डाउन करा के इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या है इसका रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अभी आगे आपको। बेटे अभी मैंने आपको बोला था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क बॉटल्स, क्यों हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल्स में रखते हैं। मेरे ने आंसर बताया कि जो सिल्वर क्लोराइड है और उसी की तरह कुछ आपके जो सिमिलर सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको डार्क बॉटल्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे ही वो लाइट की प्रेजेंस में आएंगे तो तुरंत एकदम लाइट की प्रेजेंस में आते ही क्या करते हैं, आपका रिएक्ट करता है लाइट के साथ और वो स्प्लिट हो जाते हैं आपका सिल्वर और क्लोरीन।
तो इसी वजह से हम उसको प्रिवेंट करने के लिए डिकम्पोजिशन से हम लोग किस चीज में स्टोर करते हैं आपका ब्लैक वाटर में या फिर डार्क वाटर। तो आपने सिल्वर क्लोराइड डायरेक्ट रिजल्ट पे 2Ag + CH2 की फॉर्म में वो आपका ब्रेकडाउन हो गया। यही आपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है और आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर आपके जो टॉपिक जो आज का टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे आपके 3 से लेकर और 4 कैटेगरी। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछेगी कि कौन सी गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का नाम पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं पानी का मतलब जब हम पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होता है ट्वाइस, दो तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक ऑक्सीजन का, तो रेशियो बना 2:1। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। इसने बोला कौन सी ऐसी गैस है जो डबल अमाउंट में बनती है एज कंपेयर टू द अदर। तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में बन रही है? हाइड्रोजन गैस ट्वाइस बनती है, ऑक्सीजन बनती है। आंसर कितना आया? हाइड्रोजन इज फॉर्म इन डबल अमाउंट एज ऑफ ऑक्सीजन। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पेपर में पूछ लिया जाता है, पेपर में पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सकते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर आगे वाली आपकी जो भी रिएक्शंस है वो, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उन पार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, ये आपकी एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को हम अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट मींस जो आपका ऊपर होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो आपका मोर रिएक्टिव। ये इसका मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इन्होंने देखो सबसे पहले ऐसे अरेंज किया है। ये जो आपकी बचा हुआ पार्ट है ये भी सेम है, ये जगह नहीं हुई, दीवार आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। फिर उसके बाद इधर आ जाओ कॉपर, हाइड्रोजन, आपका ये सिल्वर, आपका ये आ गया गोल्ड, टाइटेनियम। ठीक, तो ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, ये हमने आज भी पढ़ी थी। आप डेली पढ़ते रहो और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को इनको क्या करते रहो, सरपास करते रहो। नेक्स्ट बाकी हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कल मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वीडियो अब आपको जो मिलेगी वो मिलेगी मंडे में, क्योंकि कल और परसों ऑफलाइन आपके जो बच्चे हैं उनका टेस्ट है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से अब जब मैं मिलूंगा तो मैं